दोस्तों जमीन तो सभी लोग खरीदते हैं, जाहिर सी बात है, सभी लोग की जरूरतों के हिसाब से लोग जमीन वगैरह खरीदते रहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। कुछ कुछ लोग फ्यूचर के लिए, कुछ लोग घर बनाने के लिए, किसी भी तरह से वो खरीदते हैं। लेकिन ऐसे कौन सा तरीका है जिसको अपना करके आप जमीन खरीद पाएं तो आपको फ्यूचर में होने वाली कोई परेशानियां ना हो, कल को ये ना पता चल सके कि कहीं उस पर नाला तालाब वगैरह हो या फिर कोई सरकारी जमीन तो नहीं थी, ऐसी कुछ परेशानी हो जाती है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि लोग जमीन खरीद लेते हैं तो अचानक सरप्राइजली एक नोटिस आता है, कहा जाता है कि ये जगह तुम खाली करो, तुमने अवैध कब्जा कर रखा है। और आप बोलते हैं कि भाई हमारे तो जमीन का रजिस्ट्री है, क्योंकि बाद पता ही चलता है कि जो जमीन का रजिस्ट्री है वो एक्चुअली इस जमीन के है ही नहीं, वो जमीन कहीं दूर है उस नंबर की जमीन, और आप उस नंबर की जमीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं। बाद ही पैसा वगैरह में नुकसान हो जाता है, आपका हार्ट अटैक आ जाता है, आप मर जाते हैं। कई लोग तो ऐसा हो जाता है भाई साहब, मरने के बाद भी उनके पूरे परिवार सड़क पे आ जाते हैं। तो इन्हीं सभी परेशानियों का समाधान आज आपको मिलेगा। क्या है, आज आपको हम ये बताएंगे कौन सा तरीका जिसे आप अपनाएंगे, उसको आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप अपनी सुरक्षित और सेफ तरीके से जमीन ले पाएंगे। कल को न सरकार परेशान कर पाएगा, न ही भू माफिया परेशान कर पाएगा। अगर मेरे बताए गए तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या तरीका समझते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। जमीन खरीदने जा रहे हैं, पहले जान लो 2026 में 100% सुरक्षित जमीन खरीदने का कड़ा कानूनी तरीका, वरना जिंदगी भर पछताओगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिंदगी भर पछतावा बनता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो जिंदगी भर एक कमाई इकट्ठा करके वो आप खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ वगैरह लगाए अपने मनी प्लांट तो ऐसे से दोबारा हिलाया, पैसे झड़ गए और आपने जाके खरीद लिया। जाहिर सी बात है। ध्यान देते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगा। जमीन की सच्चाई ही एक ऐसा मात्र पेज है जो आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी में बताता है, यहाँ तक कि आपको गाइडेंस करता है, गाइड करता है, यहाँ तक कि आपको अवेयर करता है कि आप होने वाली फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले खतौनी चाहिए आपको। ये खतौनी, अब ये कैसे मिलेगा? अगर आप किसी एजेंट के माध्यम से ले रहे हैं तो उस एजेंट से मांगिए, क्योंकि वही तो होगा बीच का बिचौलिया। उस बिचौलिए से खतौनी मांगिए, कहिए कि भाई तुम मालिक से खतौनी मुझे लेकर दे दो, उसी प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टी को मैं खरीदने वाला हूँ। या फिर अगर आपकी डायरेक्ट मालिक से बात है तो आप मालिक से लीजिए, लेकिन खतौनी जरूर लीजिए। अब लोग बोलेंगे कि भाई पुराना वाला खतौनी तो नया खतौनी, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी खतौनी लीजिए। उसका क्या करना है हम बताते हैं, सारे तरीके बताइए, कोई आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा, हम है ना आपके साथ, काय टेंशन ले रहे हैं आप। उसके बाद आपको जाना है सीधा वकील के पास, और वकील को देने हैं पैसे बिना कहे। कितना? 500 से 1000 रुपए आपको देने हैं। ये वकील कर दीजिए आप, और उससे कहिए कि जो मैंने पेपर जो आपको दिया है, यानी जो खतौनी मैंने आपको दिया है, उसका कर दीजिए क्या, मुआयना। मुआयना, मुआयना यानी वेरिफिकेशन कर दीजिए। उससे आप मुआयना करवाए तकरीबन 20 साल तक का। कितना? 27। 20 साल तक आप मुआयना करें। उसमें ये करेगा वकील, क्योंकि उसने आपने उसको पैसे दिए, 500,000 रुपए दिए पैसे, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का है, ऐसा नहीं कोई यूपी बिहार एमपी महाराष्ट्र ऐसा कर कुछ नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया का यही रूल है, यही तरीका है। तो आप वकील के खतौनी लीजिए, खतौनी लेकर आप वकील के पास जाइए। वकील को पैसा दिया आपने 500 से 1000 रुपए, और उसे कहा कि मुझे मुआयना कर दीजिए मेरी इस पेपर का। और वकील क्या करेगा, पूरा बैक डेट खंगारेगा, फ्यूचर भी खंगारेगा, दिखाएगा कि आप उस पर मुआयने में क्या करता है वो। कहीं कोई केस तो नहीं है उस जमीन को, जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, कोई बैंक लोन तो नहीं है, कहीं किसी का कब्जा तो नहीं है, कहीं झगड़ा विवाद तो नहीं चल रहा है, क्या वो जमीन लीगल है भी कि नहीं, वो रिहायशी एरिया है कि नहीं, रियायती एरिया है कि नहीं, वो चेक करेगा। क्या पता अभी उसका जो करंट स्टेटस है, बैंक स्टेटस कुछ और हो, इन करंट में वो रियायती है जमीन दिख रहा है, लेकिन जो बैंक के स्टेटस उसका है तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल तक पीछे का, उसमें तो ऐसा तो नहीं कि वो जमीन सरकारी से प्राइवेट हो गई हो, किसी सरकारी जमीन हो गई हो किसी की, और किसी ने धांधली वगैरह कर करके अभी जो है अपने नाम करा लिया है।
पूरा वो चेन सिस्टम चेक करेगा और आपको बताएगा कि हाँ ज़मीन कैसी है। अगर वो कहता है, यानी कि वकील अगर कहता है आपको कि इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, तकरीबन 1 से 2 दिन लगेगा वकील को चेक करने में। हम ज़्यादातर वकील 2 दिन लेते हैं, कन कभी 1 दिन में भी बता देते हैं। लेकिन ये पूरा वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कोई वकील क्या करता है, जूकर से खतियान वगैरह चेक करके बता देता है, लेकिन नहीं, पूरा अच्छे से बैकडेट चेक करवाइएगा। तो आपको अगर वकील कहता है कि भाई साहब ज़मीन जो है अच्छा नहीं है, तो आप उस ज़मीन को बारे में भूल जाइएगा। भले ज़मीन एजेंट कितना भी सस्ता क्यों ना दिलाए। जिस एरिया में 50 लाख रुपए की ज़मीन चल रही है, उस एरिया में अगर आपको 10 लाख रुपए का गिर रहा है, तब भी आपको नहीं लेना है, भूल जाना है, क्योंकि लेना ही नहीं है। अगर वकील कहता है कि भाई साहब बहुत ही अच्छी ज़मीन है, बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही सेफ तरीका है, आप बेफिक्र हो, ले सकते हैं, आपके फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आना है सीधा कहाँ, प्लॉट पे, जो प्लॉट आप खरीदने वाले हैं। यानी वहां आना है सीधे, जो प्लॉट आप खरीदने वाले हैं। यहाँ पे आप कहिए दलाल से या फिर डायरेक्ट आपके मालिक से बात है तो मालिक से बोलिए, अभी दलाल से बोलिए भाई प्रॉपर्टी पर आप लोग आ जाइए, दलाल के माध्यम से नहीं, फिर रखिए, और मुझे वहां पे चाहिए कब्जा। कब्जा का मतलब ये नहीं कि आप सामने खड़े हो गए और पहले पैसे दे दिया। पैसा अभी नहीं देना है, पैसे देना सिर्फ 50,000 से 1 लाख, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर 10 लाख रुपए की ज़मीन है तो मिनिमम 5% 10% आप दे सकते हैं, वो दीजिए। और कहिए मुझे चाहिए कब्जा। कब्जा लेने के बाद हम सारे पैसे और रजिस्ट्री वगैरह कराएंगे, तो क्या करेगा भाई, जो जेन्युइन होगा वो कब्जा करने की अनुमति दे देगा। तो आप तो यहाँ पर पूरी चौहद्दी करानी है, कितनी, बाउंड्री तकरीबन 3-3, 4-4, 5-5 फीट की, मिनिमम आप 4 फीट कराइएगा बाउंड्री, पक्की बाउंड्री कराइएगा। तो उससे ये फायदा हो कि अगर आप बाउंड्री जब कराने जाएंगे तो कई मायने में ये सामने कई बात जो ये सामने आती है कई बार, कि जो पेपर्स में, यानी जो आपने वकील के पेपर्स में चेक करवाया था, कुछ झगड़ा झंझट, कुछ परेशानी वगैरह, वो नहीं लिखा होता है। कई बार क्या होता है, मौके पर होता है। तो अगर जब आप कब्जा लेने जाएंगे तो कब्जा लेना सेफ तरीका भी है। और दूसरी बात ये है कि अगर जितने किंतु परंतु जितने शैतान भूत रहेंगे कहने वाले कि वो ये है, ऐसा है, वैसा है, वो सारे सामने आ जाएगा। अगर कोई परेशानी रहेगी तो आपको कब्जा लेने नहीं देंगे। खानदानी कोई मसला रहेगा तो, जमीनी विवादित अगर रहेगा तो जमीनी तौर पर वो कब्जा लेने नहीं देगी। तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना और तुरंत पैसे वापस ले लेने और ज़मीन के बारे में भूल जाना, नहीं लेना है। सस्ता क्यों ना, मेरे फिर भी देखिए विवादित जमीन मर भी, देखिए अब बहुत ही मेहनत से आपने पैसे कमाए, और मैं नहीं चाहता कि आप कहीं भी जाकर उसको कहीं गड्ढे में फेंक दीजिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप सुधर सके और सही तरीका ले पाए। बहुत सारे कमेंट है, तकरीबन 1 लाख कमेंट से ज़्यादा मुझे कमेंट है जो लोग पूछते हैं ज़मीन लेने का सही तरीका क्या है। तो खैर आप जब लेंगे बाउंड्री, अगर वो सब बात कर पीछे हट जाना है, और अगर कोई सामने नहीं आता, बहुत ही सेफली तरीके से आप कब्जा ले लेते हैं, बाउंड्री करा लेते हैं, तो मुबारक हो आपको। देखिए आपको कब्जा मिल चुका है, सबसे बहुत अच्छी बात है। ऐसा बात का बहुत कम जो होता है। उसके बाद आपको सीधा जाना है कहाँ, बैंक। कहाँ जाना है, बैंक जाना है आपको। अब वहां से करना है आपको आरटीजीएस। ठीक है दोस्तों, आपको कभी भी जो बैंक पे जाना पैसे ट्रांसफर करते हैं, अब समझिए कई लोग सोचते कि हम कैश के लिए दे सकते हैं। कैश देखिए दोस्तों, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता। अगर आप बैंक के थ्रू देंगे तो आपको सब कोई फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, बहुत खतरनाक के बराबर होता है। तो आप बैंक के थ्रू जब पैसे देंगे क्लाइंट के जो अकाउंट में, याद रखिएगा उसी के अकाउंट में आप पैसे दीजिएगा जिसके नाम पर वो ज़मीन है। अब वो किसी के भी नाम पर ज़मीन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहता कि नहीं इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, बोले नहीं मैं डालूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम पर, उसी के अकाउंट में, उसी के नाम पर चेक से दूंगा या फिर बैंक से दूंगा, तो सिर्फ जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वो जो भी हो। एज ए फेवर ऐसे ही करना है। कितना भी एजेंट और कितना कुछ बोले, प्लॉटर कितना बोले, प्लॉट वगैरह में क्या कहते हैं अपने अकाउंट में पैसे डलवाते हैं और किसान के अकाउंट में नहीं डलवाते। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा कि किसी फ्रॉड बनता है, फ्रॉड के चांसेस है ये, और इसको फ्रॉडिया ही बोला जाता है। आप बैंक ट्रांसफर कीजिएगा आरटीजीएस के माध्यम से। आरटीजीएस को इसलिए करना है, एक तो जैसे आप फोन पे गूगल पे करते हैं तो उसके आप पर्पस लिख सकते हैं कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ किस पर्पस से कर रहा हूँ। मान लीजिए आप दवा लेने गए तो नीचे आप पेमेंट करने के बाद नोट में लिखते हैं, नोट में कि फॉर मेडिसिन,
ऐसे लिखते हैं आप। तो सेम वैसा ही आरटीजीएस का पर्पस लिख सकते हैं। ठीक है, आरटीजीएस कर दिया। अब आपको आना है सीधा वहां से, कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस। आपको लेना है आपको रजिस्ट्री। अब देखिए सबसे बड़ा खेल यही क्या है, सबसे बड़ा खेल क्या होता है, लोग ये क्या करते हैं कि जो रजिस्ट्री करते हैं, मान लीजिए जमीन की कीमत है 10 लाख रुपए, और इस जमीन का जो सरकारी वैल्यू है वो है 3 लाख रुपए। ये मार्केट है और ये सरकारी। तो लोग क्या करते हैं कि अपना जो है मार्केट रेट नहीं लिखवाते रजिस्टर की तरह, कहते हैं कि हम अगर मार्केट रेट लिखवाएंगे तो हमारा जो है लिखवाई जो है स्टाम्प पेपर, स्टाम्प ड्यूटी जो और रसीद वगैरह वो ज़्यादा पैसा आएगी। तो हम क्या करें कि सीधा लिखवाएंगे सरकारी में। आगे सरकारी जो मालियत है वो 3 लाख, तो मुश्किल से 25-30 हज़ार 50,000 रुपये में हमारा जो है मामला हल हो जाएगा। 25-30 हज़ार वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए सबसे बड़ी गलती वही होती है, क्योंकि आप अपनी ज़मीन की प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन कर रहे हैं। सरकार तो डाउन कर ही रही है, सरकार तो चाहती, सरकार इसलिए डाउन लगती है क्योंकि वो चाहती है कि जब भी अधिग्रहण वो करे ना, ज़्यादा सबके बहुत यही समझिए, जब भी सरकार अधिग्रहण करे तो वैल्यू वो दे जो मैंने टाइप किया है। लेकिन आपको कोई चालाक बनना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़मीन की सच्चाई को देख रहे हैं। आपको हम पूरा एकदम समझ लीजिए तो सटीक सही तरीका कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको वही अमाउंट लिखवाना है जो एक्चुअल अमाउंट आपने दिया है। उसको लिखवाने से ये फायदा हो कि मान लो कल कुछ बेईमानी वगैरह होती है तो आप कोर्ट के माध्यम से, किसी के माध्यम से साबित कर सकते हैं कि देखिए मैंने तो 10 लाख रुपए उसको दिए हैं, ये स्टाम्प पर भी लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ मामला होता, अगर आप 3 लाख रुपए दे रहेंगे तो भाई लिखाए रहेंगे दे रहे हैं भाई, तो सामने 3 लाख रुपए दिया, आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, कहते रहेंगे कि मैंने 10 लाख रुपए दिए। ये मानने के लिए कोर्ट कभी तैयार ही नहीं होगा। भाई जो स्टाम्प पे लिखा है वही रकम मिलेगी आपको। यहाँ तक कि सरकार अगर अधिग्रहण करेगी तो भी आपको 3 लाख रुपए के हिसाब से ही प्रॉपर्टी की वैल्यू की कीमत देगी। और अगर आप 10 लाख रुपए लिखवा रहेंगे रजिस्ट्री पेपर पे जो एक्चुअल आपने दिया है, तो सरकार के भले मालियत वहाँ पे 3 लाख रुपए चल रही, लेकिन आपको मिलेगा 10 लाख रुपए के हिसाब से, प्लस जो इंटरेस्ट वगैरह आप तक आपने उस पे रखा हुआ है जो उसके हिसाब से भी देगी। इसे वजह ये ही असली खेल है। तो लिखवाई वही जो एक्चुअल आदमी पे किया है। उसके बाद रजिस्ट्री हो जाती है। और हाँ, रजिस्ट्री में एक और बात, जो बंदा टाइप करता, जो पेपर वगैरह रेडी करता है, आप उसके बगल में बैठे रहिए और उसको बोल दीजिए मुझे रहा मेरा आधार कार्ड, ये रहा जिसके नाम पर जमीन लेनी है। अब कहिएगा जब ये कॉलम आएगा तो इससे बहुत ही अच्छे से भरिएगा, नाम में एक भी स्पेलिंग की मात्रा, स्पेलिंग हो, मात्राएं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वन मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद से वजह से नाम का मायने बदल जाता है। क्या होता है कि इधर नाम आपका नाम है और एक ठो मिस्टेक हो गया, यही हो गया रामू, मात्रा लग गई तो हो गया रामी, यही मायने ही बदल जाएगा। यही होता है, इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है, सीधा वही बैठिए और बोलिए कि भाई साहब ये तुम ध्यान से भरना, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से भरना। और एक और बात, जो पति पुत्री पत्नी पिता जो लिखा जाता है इसमें भी ध्यान दीजिए, वरना थोड़ी सी दिक्कत सामने वाले के भूमाफियाओं के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं। तो ये ज़्यादा ध्यान दीजिए और बहुत ही सटीक तरीके से ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको कराना क्या है, सबसे लास्ट ऑप्शन है नामांतरण। नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज, म्यूटेशन इसे बोलते हैं। आप उसी ये हुआ कि जो नामांतरण देखिए कराना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्री के तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन बाद इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अब तो खैर ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसमें ये होता है कि जैसे कि जिसे भी आप अपनी ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री के दौरान तक उसी आदमी का नाम रहता है उस पेपर पर, उस खतौनी पे जिसके नाम की ज़मीन है, भले आप रजिस्ट्री करा दीजिएगा। लेकिन नामांतरण पे ये बात होता है कि जो पुराना वाला मालिक है उसका नाम हटा करके आपका नाम दाखिल किया जाता है, उसे बोलते हैं दाखिल खारिज। ठीक है, ये होता है। तो ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मालिकाना हक तभी तो मिलेगा। लेकिन अब तो खैर सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि टाइटल ही मायने रखता है, लेकिन खतियान भी मायने रखता है। ऐसा नहीं, खतौनी भी मायने रखता है।
इस थोड़ी सी परेशानियों दे सर भाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, लेकिन कुछ थोड़ी सी परेशानी के लिए आप 5 साल कोर्ट के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते। क्या उधर दावा कर दिया पुराने वाले मालिक ने, तो अगर तालीमी नाम नहीं रहेगा तो ये भी तो प्रक्रिया होती है। तो खतौनी में आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दिया, दाखिल खारिज के अप्लाई करने के 10 दिन बाद आप ऑनलाइन चेक करते रहिए, जहां आपका नाम शो करने लगे, पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दाखिल दिखने लगे, समझ जाइए भाई साहब आप सुरक्षित और सेफ तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकें। तो इस तरीके को अगर फॉलो करेंगे आप, तो आपके साथ फ्यूचर में कोई दिक्कत ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जमीन की सच्चाई ने पूरा सेटअप आपके बता दिया है। अब देखिए, जमीन से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपकी है, किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, म्यूटेशन में दिक्कत है, आपका हक नहीं मिल रहा है, ब्रिटिश काल की जमीनें मिल नहीं रही है, या फिर आपको आपके पास है उसका आपके अपने नाम पूरी चढ़वानी है, ऐसी किसी भी तरह की परेशानी हो, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, बस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए, तो आपको हम वो सॉल्व कर सकते हैं। किसी दबंग का कब्जा रहेगा वो भी हम छुड़वा देंगे, चुपके बगैर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारी फीस है वो आपको देनी होगी, जो कि बहुत ही मामूली से बहुत ही छोटी सी फीस है, 299 रुपये। इसलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है इसी तरह व्हाट्सएप कीजिए, अपने परेशानियों का समाधान कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये। टेंशन वाली कोई बात नहीं, जमीन को सच्चाई आपके लिए हमसे तत्पर रहेगा। हमने ये प्रण लिया था कि हम हिंदुस्तान की आम जनता को, किसान को, नागरिक को इतना अवेयर कर देंगे, इतना जागरूक कर देंगे कि उसके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा, भले वो 2 कौड़ी का फ्रॉडिया इंसान हो या फिर भले सरकार के हो, सिस्टम के हो, कोई उसका उससे हक छीन नहीं सकता। जमीन सच्चाई किसी को नहीं छोड़ रही, याद रखिएगा। तो सब ये वीडियो कैसा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।